हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट जो है हमें थोड़ा बहुत अपसाइड मोमेंटम दिखा है एज एक्सपेक्टेड, चाहे वो बिटकॉइन हो चाहे वो ऑल्ट कॉइन हो। यहाँ से थोड़ा बहुत हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, तो इन सब के ऊपर बात करेंगे। एंड ये वीकेंड का क्लोजर आते आते तक प्राइस एक्शन क्या हो सकता है, ऑल्ट कॉइन में इसका क्या इंपैक्ट रह सकता है, इन सब के ऊपर डेफिनेटली हम बात करेंगे। लास्ट में लेंगे आप लोग की कुछ लाइव क्वेरीज, तो डेफिनेटली इस वीडियो को अंत तक जोड़े देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूँगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो स्ट्रेटेजी ये कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार की लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज़्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखिएगा, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट ट्रेडिंग आपको सीखे हुए मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। जरूर आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अगर देखते हो तो इन्वेस्टमेंट करना मैं आपको रिकमेंड करता हूं, क्योंकि हर एक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा आसान है, लेकिन जो ट्रेडिंग करना है उसमें आप खुद के कॉल होने चाहिए। अगर आप दूसरों के कॉल को कॉपी करते हो, यानी कि आप कभी भी अच्छे ट्रेडर नहीं बनोगे और आपके हाई परसेंटेज है कि प्रॉफिट आप लूज़ करोगे अगर बनाते हो, या फिर हाई परसेंटेज चांसेस है कि आप हमेशा के लिए ट्रेडिंग ही छोड़ दो। तो अगर आप चाहते हो सीखना तो ज़रूर आप मेरे साथ अगर सीखना चाहते हो तो ज़रूर आप academy.cryptoinsiderta.com पे विजिट कर सकते हो। वहाँ पे सेकेंड बैच का इनरोलमेंट ऑफर जो है ऑलरेडी ऑन गोइंग है। अगर आप इस कम्युनिटी को 3 महीने या उससे ज़्यादा टाइम से फॉलो कर रहे हो तो प्रूफ के साथ आप मुझे मेल लिखो, मैं आपको डेफिनेटली जो है स्पेशल डिस्काउंट कूपन भी दूंगा। एंड गाइज, यहाँ पे जो लोग नए हैं उनके लिए डेफिनेटली जो है 3 मंथ से जो नए हैं उनको डेफिनेटली जो भी अभी करंट ऑफर है उसी पे लेना होगा, लेकिन 3 मंथ या उससे ज़्यादा जिनको टाइम फॉलो करते हुए हो गया इस चैनल को, उनके लिए डेफिनेटली एक्स्ट्रा ऑफर मिलेगा। बस आपको करना है कि आपको support@cryptoinsiderta.com पे मेल डालना है विद प्रूफ। जिस भी यूट्यूब चैनल को, जिस भी यूट्यूब आईडी के साथ आप जो है लॉगिन करते हो, इस चैनल को फॉलो करके रखे हो 3 महीने या उससे ज़्यादा। तो दोस्तों अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट हर रोज की तरह यहाँ पे क्या दिखा रहा है। कल के दिन क्लियर कट हमें बाउंस बैक मिला, इसकी बात मैंने कही थी। ऑलमोस्ट 3% का अपवर्ड मूव दिखा। वहीं अगर मैं बात करूँ क्लोजर, तो क्लोजर मिला $43,933। और मैंने आपको लेवल पे कहा था कि इस जगह के आसपास हमें अगर हम क्लियर करते हैं तो हम गुड टू गो हैं अपसाइड। एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे अभी क्विकली से देख लेते हैं कि आरएसआई क्या कहता है। आरएसआई जरूर हम इस जोन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं एंड ये बहुत अच्छी चीज़ हो रही है। और यहाँ पे हम 40 का लेवल रीटेस्ट कर रहे हैं। 40 का लेवल हमेशा कहता हूँ रेजिस्टेंस देता ही देता है, तो अब यहाँ पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, लेकिन अगर ये डाउनफॉल जाता है टुवर्ड्स टिल 35 तक एक्सेप्टेबल है। वहीं अगर मैं बात करूँ क्या इस लाइन को रीटेस्ट करने आ सकता है, यस दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। बट अगर मैं बात करूं यहाँ पे मैकडी, तो मैकडी हमारा ग्रीन बन गया है। मोमेंटम मैंने आपको कहा कि ओवरऑल तो अभी भी नीचे ही है, लेकिन मोमेंटम जरूर पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। डेफिनेटली अभी जो रिसेंटली फॉल बैक आया था उसमें हमें सुधार होता हुआ दिखा है प्राइस एक्शन, इसीलिए ये आपका इंडिकेटर जो है मैकडी वो थोड़ा बहुत इंडिकेट कर रहा है अपसाइड। वही मोमेंटम इंडिकेटर मैं हमेशा पिछले कुछ दिनों से कह रहा हूँ कि काफ़ी बॉटम बन गया है। यहाँ से या तो साइडवेज एक्शन या फिर अपसाइड का मोमेंटम दिखाएगा। दोनों सिनारियों में बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर जाता हुआ कम से कम तो जरूर दिखेगा। और जो रेंज है वो मैंने आपको बता रखा है, कम से कम 45,800 से लेकर 46,000 का लेवल जो है बहुत ही क्रिटिकल होगा। वहाँ पे डेफिनेटली हमें सपोर्ट मिलता है तो हम गुड टू गो हो जाएंगे अपसाइड। अदरवाइज एक और फॉल बैक आ सकता है। इसका प्रूफ मैंने आपको पहले भी दे रखा है, हर रोज कवर कर रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से, कि हम मई के जैसे अगर फॉल बैक जिस हिसाब से दिखाए थे उस हिसाब से अगर उसी चैनल को कंपैरिजन करें तो ऑलमोस्ट हम इस जगह पे पहुंच चुके हैं, यानी कि इस जगह पे पहुंच गए हैं। हो सकता है अगले 2-3 दिन के अंदर हमें कैंडल इस जोन के अंदर लेके चला जाए, प्राइस को 48,000 तक भी लेके चला जाए। हो सकता है थोड़ा बहुत उसके ऊपर भी ट्रेड कर जाए, लेकिन हमें क्या करना है, हमें देखना है कि हम हायर हाई कब बनाते हैं। जब तक हायर हाई नहीं बनाएंगे डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे, तब तक मोमेंटम अभी भी एक बार और जरूर पुश कर सकता है बिटकॉइन के प्राइस को, चाहे वो 46,000 के लेवल से हो चाहे वो 48,000 के लेवल से हो। वहाँ से अगर प्राइस नीचे आता है, एज पर
फ्रैक्टल एनालिसिस देयर इज स्टिल पॉसिबिलिटी, जिस लेवल को हमने रीटेस्ट किया है अभी रिसेंटली $39,558, स्टिल पॉसिबल। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसके नीचे जाएगा, लेकिन एज पर फ्रैक्टल यस दैट इज पॉसिबल कि हम 39,000 तक तो ना जाए शायद, लेकिन 40,000 तक जाएं, और वहाँ तक अगर कैंडल क्लोजर देखने को मिलता है फिर वहाँ से हम बाउंस बैक दिखाएं। और ऐसा कुछ मई में हो चुका है। ये बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटीज़ अभी भी मार्केट में बना हुआ है। ओवरऑल मोमेंटम देखा जाए तो वाइट लाइन हमारा अपसाइड बना हुआ है, तभी प्राइस में मोमेंटम दिखा है। रेड लाइन काफ़ी ज़्यादा डाइवर्जेंस है, तो यहाँ पे बहुत लंबा जर्नी तय करना है ग्रीन लाइन को और रेड लाइन को नीचे की, तभी जाके बिटकॉइन में आपको 54,000 या उसके अबव का लेवल दिखेगा। अब ये तो हो गया ओवरऑल जो डेली क्लोजर है उसके बेसिस पे कि क्या अभी का चार्ट कह रहा है। तो अभी डेफिनेटली वन डे के चार्ट पे हम रीटेस्ट करेंगे। किस लेवल को रीटेस्ट कर सकते हैं? वर्स्ट केस में हम रीटेस्ट कर सकते हैं अप टू 43,000 भी, लेकिन इस लेवल को हम ज़्यादा बेटर वे में समझ पाएंगे अगर हम शॉर्ट आवर्स में जाएं। तो 1 आवर के चार्ट पे क्विकली से देख लेते हैं मोमेंटम क्या बन रहा है। यहाँ पे जब मार्केट नीचे था मैंने आपको कहा था कि पॉसिबली यहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिले, हायर लो क्रिएट हो गया, तो मैंने आपको कंफर्म कर दिया कि यहाँ से अब अपसाइड जाएंगे। कम से कम हम 45,500 से लेके 46,000 के रेंज को हिट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हमने 50% जर्नी जो है कंप्लीट कर लिया। हमने कल जो पीक देखा वो ऑलमोस्ट 44,000 के ऊपर था। डेफिनेटली यहाँ पे अभी कंसोलिडेट हो रहा है। मार्केट का जो सपोर्ट लेवल है वो है 43,000। तो ये मार्केट जिस हिसाब से अभी कंसोलिडेट हो रहा है इस रेंज तक भी जा सकता है। ऑल्दो मेरा मानना है कि हम ऑलरेडी काफ़ी हद तक कंसोलिडेट हो गए हैं। यहाँ से मैक्सिमम 2 या 3 घंटे और उसके बाद हम शायद जो है अपवर्ड मूव दिखाएं। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 1 आवर के चार्ट पे हायर लो मेंटेन रखते हैं क्या RSI पे? अभी तक हमें मेंटेन करके रखें। अगर ये मेंटेन हो जाता है हमें एक अच्छा खासा स्पाइक देखने को मिलेगा, बाउंस बैक, जो कि बिटकॉइन को 45,000 तक ले जा सकता है अगले 24 आवर में भी। लेकिन उससे पहले 1 आवर के चार्ट पे काफ़ी ऊपर आने के बाद अभी हम अगर 1 आवर के चार्ट पे देखें इस रेंज से हमें ज़रूर रिजेक्शन मिलता है हमेशा। तो पॉसिबल है 1 आवर के चार्ट पे हमें कुछ आवर्स और ज़्यादा कंसोलिडेट होता हुआ दिखे, स्पेशली हम इस रेंज तक आएँ एंड देन उसके बाद फर्दर बाउंस बैक दिखाएं एज पर दिस चार्ट। वहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ग्रीन लाइन ऊपर काफ़ी हद तक आ गया, यहाँ पे कंसोलिडेट होगा। वाइट लाइन यहाँ पे कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी भी अप ट्रेंड जारी है। रेड लाइन जरूर धीरे धीरे अपसाइड आ रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पे अभी भी फर्दर लोअर लो रेड लाइन क्रिएट करेगा एंड अल्टीमेटली जो है हम ब्रेकआउट करेंगे अपसाइड। यहाँ पे अगर शॉर्ट आवर्स में देखिए पैटर्न की बात करें तो क्विकली से 1 आवर के चार्ट पे देख लेते हैं कि क्या पैटर्न बन रहा है। अगर कैंडल क्लोजर हम देखें तो कुछ इस चैनल को हम फॉलो कर रहे हैं, और यहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको एक अच्छा खासा ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। आपको देखना है बिल्कुल कि ये चैनल से क्या बाहर आ रहे हैं। अगर चैनल से बाहर आ रहे हैं तो प्राइस एक्शन क्या हो सकता है? डेफिनेटली नीचे का लेवल होगा। अगर हम इस चैनल से बाउंस बैक दिखाते हैं तो डेफिनेटली आपको पता है कि कम से कम इस लेवल पे जाएंगे। लेकिन गाइज ये सब जब भी मैं कह रहा हूँ तो एक एक्सपीरियंस ट्रेडर के लिए कह रहा हूँ, जिनको ये चीज़ें पता है वही इन पे कॉल लो, अदरवाइज मत लो, क्योंकि यहाँ पे रिस्क और रिवार्ड मेंटेन करना जरूरी होता है हर ट्रेड ओपन करने से पहले। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये जरूर काइंड ऑफ कह सकते हो कि कंसोलिडेट हो रहा है इस जगह पे, एंड वैसा ही कुछ रेंज हमें यहाँ पे भी देखने को मिला था 1 आवर के चार्ट पे। अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो आवरली चार्ट पे अगर क्लोजर बैक टू बैक देखें तो इसी जोन में हुआ था और ज़्यादा प्राइस एक्शन ज़्यादा मोमेंटम नहीं था, बट फिर भी हम काफ़ी लंबे टाइम तक इस जगह कंसोलिडेट हुए हैं। तो इस हिसाब से अगर कंसोलिडेट करते हैं यहाँ पे अगर रेंज देखें तो कम से कम हमने जो कंसोलिडेट किया था लगभग 20 घंटे कंसोलिडेट किया था ऑलमोस्ट ब्रेकआउट से पहले। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है हम अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हम 14 आवर्स स्पेंड कर चुके हैं। तो यहाँ पे अनदर 5 और 6 आवर्स में हो सकता है कि हम वापस से अपसाइड जाएं, और अगर ये अपसाइड जाता है और ये कैंडल क्लोज कर देता है 44,000 के रेंज में या उसके ऊपर 1 आवर के चार्ट पे, बहुत ही एक्स्ट्रा बुलिश टुवर्ड्स 45,000 के प्राइस एक्शन के लिए। वहीं अगर मैं बात करूं 4 आवर के चार्ट पे तो 4 आवर के चार्ट पे आपको क्लियर कट दिखेगा कि अभी जो पैटर्न है बिल्कुल साइडवेज एक्शन बना के रखा है, जैसा मैंने आपको 1 आवर के चार्ट पे बताया, और हायर लो और हायर हाई मेंटेन कर रहे हैं। जब लास्ट टाइम हम नीचे गए थे तो कहाँ तक गए थे? इसके पीक को टेस्ट किया था। तो इस बार भी वर्स्ट के सिनेरियो क्या हो सकता है? वर्स्ट के सिनेरियो 43,200 तक भी जा सकता है। इस बात को समझ लेना अगर हम इस लाइन को ब्रेक करते हैं
तो यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, RSI हायर लो हायर हाई मेंटेन करता हुआ दिख रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अगर शॉर्ट टर्म में देखोगे, ये सपोर्ट लेवल अगर हम होल्ड करते हुए जिस हिसाब से आ रहे हैं, यहाँ पे ये मिडिल लाइन हम मान लेते हैं जहाँ से हमें बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, और डेफिनेटली यहाँ पे रेजिस्टेंस भी देखने को मिलेगा। और वहीं लोअर लाइन, अगर लोअर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके का ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, जहाँ पे हमें मल्टीपल सपोर्ट देखने को मिला है। तो अगर नीचे जाता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है डेफिनेटली 56 के आसपास का RSI, एंड उससे भी नीचे जाता है तो 53 के आसपास का RSI, वहाँ से हम बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहीं अगर अपसाइड जाता है फर्दर, तो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस कहाँ पे मिलता हुआ दिख सकता है, यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है इस लेवल पे, यानी कि 70 के टुवर्ड्स हम जा सकते हैं। तो दिस इज़ द ट्रेंड लाइन जो हम अभी फॉलो कर रहे हैं RSI लेवल पे, तो इस पर आपको नज़र बना के रखना है। इससे अगर ब्रेकआउट नीचे होता है तो डेफिनेटली आपको पुश होता हुआ दिखेगा प्राइस एक्शन नीचे की तरफ। अदरवाइज हम इसी चैनल में ग्रोथ करते हुए अपसाइड 70 या 75 के टुवर्ड्स बढ़ सकते हैं 4 आवर के चार्ट पे, और ऐसा कुछ होगा डेफिनेटली प्राइस एक्शन हमें अपसाइड दिखेगा। सकोस्टिक RSI 80 अबव है, डेफिनेटली साइडवेज एक्शन भी अपसाइड लेके जाएगा, क्योंकि RSI यहाँ पे 50 के अबव है। एंड यहीं मैकडी जो है क्लियर कट आपको इंडिकेशन दिख रहा है 4 आवर के चार्ट पे, अभी जो रिसेंटली पीक आया है उसको चेज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब जब हम जीरो के आसपास गए हैं तो क्या हुआ, कंसोलिडेट हुआ है मार्केट। तो अभी भी पॉसिबल है यहाँ पे कंसोलिडेशन चल सकता है 3-4 दिन, और डेफिनेटली ये बात हो गई 4 आवर के चार्ट पे कैसे क्या हो रहा है। ओवरऑल मोमेंटम इंडिकेटर बुलिश है, अगला जो 4-5 दिन हो सकता है बिटकॉइन के लिए अच्छा हो, जो रेंज मैंने प्राइस एक्शन बोला वहां तक जा सकता है। इवन दो प्राइस एक्शन जो है तेज मोमेंटम दिखाया, लेकिन 4 आवर के चार्ट पे काफ़ी हद तक अब कंसोलिडेट हो गया है। ग्रीन लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, रेड लाइन नीचे की तरफ जा रही है, व्हाइट लाइन काफ़ी हद तक कंसोलिडेट हो गया, थोड़ा बहुत और मोमेंटम जारी रह सकता है 4 से 8 घंटे मैक्स। उसके बाद हमें एक कंसोलिडेशन में ब्रेकआउट वापस से फर्दर अपसाइड या डाउन साइड जो भी होगा प्राइस एक्शन, लेकिन व्हाइट लाइन हमें अपसाइड जाता हुआ दिखेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा डेफिनेटली जो है, यहाँ से अगर हम हायर हाई क्रिएट कर लेते हैं इस चार्ट पे भी तो बहुत अच्छा माना जाएगा, और प्राइस एक्शन उस केस में डेफिनेटली ये जो हर्डल पॉइंट है 48,000 का वो भी ब्रेक करता हुआ दिखेगा। क्या ये इसी बार होना है, कोई गारंटी नहीं है। मैंने जो वनडे के चार्ट पे आपको बताया फ्रैक्टल एनालिसिस के बेसिस पे, वो अभी भी पॉसिबल है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख के ट्रेड कीजिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करके होल्ड कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए या फिर मिड टर्म के लिए या बुल रन के एंड तक के लिए, तो आपको तो चिल करना चाहिए, आपको तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो, मिड टर्म करते हो, स्विंग करते हो, इन सब को अगर करते हो तो डेफिनेटली आप इन सब प्राइस एक्शन पे एक्शन ले सकते हो। लेकिन रिकमेंड तभी करूंगा या तो एक्सपीरियंस होल्डर हो ट्रेडिंग के, या फिर आप वाकई जो है सीखे हुए हो ट्रेडिंग, तो डेफिनेटली उसके हिसाब से आप कंसीडर कीजिएगा इन स्टेटमेंट्स को। एंड यहाँ पे अब चलता हूँ मैं डोमिनेंस चार्ट पे। डोमिनेंस चार्ट क्या कह रहा है, डोमिनेंस चार्ट मैंने कल के दिन कहा था, क्विकली से देखोगे तो कल के दिन हमारा क्लोजर जो था डेफिनेटली 1% डाउनवर्ड हुआ, यानी 39.99। हमने कहा था कि 40 के रेंज के आसपास क्लोजर मिल सकता है, कुछ वैसा ही हुआ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ध्यान से देखो, 10 EMA काफ़ी ऊपर चला गया, बट अब कंसोलिडेट हो रहा है, साइडवेज एक्शन चल रहा है। क्या कहेंगे, नीचे गया, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट में कह सकते हो फेल नहीं हुआ, रीटेस्ट में कह सकते हो फेल हो गया, यानी कि पास यहाँ पे जो चीज़ें हैं जो होनी चाहिए थी रीटेस्ट में, डेफिनेटली यहाँ पे हमें नीचे आना चाहिए था, वो नहीं गया और ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद मैंने आपको कहा था 41 के आसपास जा सकता है, वहाँ के आसपास हमें रेजिस्टेंस मिलेगा, वही हुआ है। 10 and 20 EMA वापस से रेजिस्टेंस दे रहा है, क्लोजर हमारा इसके नीचे मिल गया। अब डेली चार्ट पे हमें डेफिनेटली जो है इस रेंज में स्ट्रगल करता हुआ दिखेगा डोमिनेंस चार्ट, यानी कि नीचे पुश होता हुआ दिखेगा। लेकिन कल के दिन मैंने आपको कहा था कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा 40.30। सबसे अच्छी बात, वहाँ पे कुछ आवर स्पेंड करने के बाद हमने वो भी लेवल ब्रेक कर दिया। वही नहीं, 10 EMA से कंटिन्यूसली हम नीचे ब्रेकआउट नीचे की तरफ कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। अभी रिसेंटली पिछले कुछ आवर्स में हमने साइडवेज एक्शन दिखाया है पिछले 4-5 कैंडल्स में, एंड हमने रीटेस्ट किया है 20 EMA को 1 आवर के चार्ट पे। हेल्दी करेक्शन कहते हैं इसको। और यहाँ पे अभी रेड कैंडल हो रहा है, डेफिनेटली अगले 5 मिनट्स में कैंडल क्लोज हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली ये रेड क्लोज होगा। एंड अगर ये रेड क्लोज होता अगेन से हम यहाँ पे कंसोलिडेट होते हुए देख सकते हैं वर्स्ट केस में 2-3 घंटे। और यहाँ पे मैंने प्राइस एक्शन, अगर RSI की बात करोगे तो RSI जो है टूवर्ड्स 40 के आसपास है, एंड 40 के आसपास मैं हमेशा कहता हूँ सपोर्ट भी मिलता है, रेजिस्टेंस भी मिलता है। तो अब यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा, कुछ आवर कंसोलिडेट होगा। अगर हम पास होते हैं तो 50 के टूवर्ड्स बढ़ेंगे, अगर हम फेल होते हैं तो नीचे बढ़ेंगे। फेल होते हैं तो
जो आपका डोमिनेंस लेवल है वो फर्दर नीचे जाता हुआ दिखेगा। अगर पास होते हैं तो अप टू 40.30 तक दिख सकता है, जिस लेवल पे हमने कल की बात की थी कि कल यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, उसी लेवल को रीटेस्ट करने जा सकते हैं। ये हो गया 1 आवर के चार्ट पे। 4 आवर के चार्ट पे क्विकली से देख लेते हैं क्या हो रहा है। 4 आवर के चार्ट पे हम वापस से काफ़ी नीचे आ गए हैं। यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे मिल रहा है, ध्यान से देखो, सपोर्ट 38-40 के रेंज में मिल रहा है। और मैंने जब नीचे जा रहा था तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है, सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। इवन तो सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि सकोस्टिक आरएसआई जो है काफ़ी नीचे है, आप देखोगे बिलो 20 है और ये बिलो 50 है, तो साइडवेज एक्शन में भी आपको जो आपका डोमिनेंस चार्ट है वो नीचे जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे वर्स्ट के सिनेरियो क्या हो सकता है, मैंने आपको बताया 40.30 तक जा सकते हैं, यानी कि 10 EMA 4 आवर के चार्ट पे टेस्ट हो सकता है। रीटेस्ट करने में फेल होगा एंड डेफिनेटली हम फिर से साइडवेज एक्शन लेते हुए नीचे की तरफ बढ़ लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे जो लॉन्ग पोजीशन बना है, क्या ये शॉर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी हमें उम्मीद रखनी चाहिए। और अगर ये शॉर्ट में कन्वर्ट होता है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छे संकेत है। जो मिनी ऑल्ट सीजन की बात कर रहा हूँ वो समझ लो वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ऑलमोस्ट 95% तक स्टार्ट हो जाएगा। और 100% श्योर शॉर्ट तब होता है जब चीज़ें कंफर्म हो जाता है डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे, इस बात को समझना। बट यहाँ पे ओवरऑल 1 डे के चार्ट पे देखोगे, 1 डे के चार्ट पे यस रिजेक्ट होता हुआ दिख रहा है। आज साइडवेज एक्शन बना रह सकता है। वापस से नीचे के लेवल अगर हम जाते हैं तो 39.70, ऊपर लेवल जाते हैं तो 40.30, इन लेवल के बीच में ट्रेड करता हुआ दिख सकता है ओवरऑल डोमिनेंस चार्ट। इसका इंपैक्ट जो है इथेरियम के चार्ट पे भी दिखा। कल के दिन हमने उस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए कोशिश किया 0.07738, यानी कि ठीक येलो लाइन को हमने रीटेस्ट किया और क्लोजर नीचे दिखाया है। क्लोजर कहाँ पे दिखा है, क्लोजर मिला 0.075 एज पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यानी कि यहाँ पे हम नीचे गए, रीटेस्ट किया, फेल होने के बजाय पास हो गए, यानी कि अब हम बाउंस बैक दिखा रहे हैं। आज के दिन वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, 0.07589 का लेवल रीटेस्ट हो सकता है। अभी उससे ऊपर जरूर बने हुए हैं। शॉर्ट आवर्स में क्विकली से देख लेते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे चार्ट पे डेफिनेटली हायर लो और हायर हाई मेंटेन हो रहा है। यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश जरूर किया है, लेकिन अभी भी हमारे पक्ष में। क्यों पक्ष में है, आरएसआई देखो 50 के आसपास ओवर कर रहा है। अभी भी एक और फर्दर डाउनफॉल दिख सकता है और वो डाउनफॉल वापस से इसी लेवल पे रीटेस्ट करता हुआ दिखेगा, जिस लेवल पे मैंने अभी रेंज बताई आपको। लेकिन क्योंकि सकोस्टिक आरएसआई काफ़ी नीचे आ गया है, 20 के अबव आने में इसको हो सकता है 4 से 5 घंटे लगे, लेकिन उसके बाद प्राइस एक्शन वापस से 0.078 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, स्पेशली जिस हिसाब से आरएसआई प्ले आउट कर रहा है। 4 आवर के चार्ट पे यही चार्ट देखोगे तो हायर लो और हायर हाई मेंटेन करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट जोन हमने ब्रेक कर दिया है, यानी कि 50 का ईएमए लाइन हमने ब्रेक कर दिया। उसके ऊपर हम सपोर्ट रीटेस्ट कर रहे हैं और अभी फिलहाल फेल होता हुआ दिख रहा है, लेकिन कैंडल जो है अभी भी बॉडी इसके ऊपर है। जब तक ये बॉडी 51 ईएमए के ऊपर बना रहेगा तब तक हम सेफ है। अगर ये ब्रेक होता है तो डेफिनेटली मैंने जिस रेंज में मैंने आपको कहा है कि प्राइस जा सकता है वर्स्ट के सिनेरियो में, वो फिर भी पॉसिबल होगा। और यहाँ से अगर रिजेक्शन मिलता है तो डेफिनेटली उसके चांसेस हाई बन जाएंगे। ऑल दो अभी शॉर्ट आवर्स में मुझे लगता है कि ऊपर का लेवल फर्दर रीटेस्ट कर सकता है। अगर डेली चार्ट पे हमें ये क्लोजर इसके नीचे होता हुआ दिखता है बैक टू बैक, एंड अगर हम 0.0758 का लेवल होल्ड नहीं करते हैं 4 आवर के चार्ट पे, एंड उसके नेक्स्ट कंसेक्यूटिव 2 कैंडल नीचे की तरफ स्ट्रगल करते हुए क्लोज करते हैं रेड कैंडल, वी आर गुड टू गो। फर्दर लोअर लो हम देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ अभी जो बेनिफिशियल है, हमने इस जो ट्रेंड था लोअर लो का, उसको ब्रेक कर दिया है। अब हमने हायर लो और हायर हाई मेंटेन करना शुरू किया है। तो जब तक हम इस लेवल से ऊपर बने हुए रहेंगे, 0.075 से ऊपर रहेंगे, तब तक हम सेफ हैं। तब तक ये टारगेट पॉसिबल है कि ये फेक आउट निकले और ये वापस से अपसाइड चला जाए। तो ये हो गया बीटीसी चार्ट पे। अब बात कर लेता हूँ यूएसडी चार्ट पे क्या हो रहा है। यूएसडी चार्ट पे एग्जैक्टली कॉपी ऑफ बिटकॉइन प्राइस एक्शन। यहाँ पे इथीरियम कहाँ तक जाता हुआ दिखा, $3430। जब इथीरियम इस रेंज पे था 2900 के आसपास था, उस टाइम में मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे आपको दिख सकता है इथीरियम वापस से 3500 जाता हुआ, स्ट्रगल करेगा उस रेंज में, स्पेशली 3500 एग्जैक्टली कहूँ तो 3504 से लेके 3550 के आसपास बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है एज पर चार्ट। एंड अगर आरएसआई देखोगे अभी भी हम लोअर ट्रेंड में हैं और यहाँ से रिजेक्शन मतलब फर्दर प्राइस एक्शन को यहीं से रिजेक्ट भी कर सकता है। कल के दिन हमने ऑलमोस्ट देख लिया $3430। स्टिल जिस हिसाब से बिटकॉइन प्राइस
इम्पैक्ट करेगा, जिस हिसाब से बिटकॉइन प्राइस बढ़ेगा उसी हिसाब से ये चार्ट इम्पैक्टेड रहेगा। और अगर बिटकॉइन का प्राइस अभी मैंने जो बताया है उसमें जिस हिसाब का प्राइस एक्शन बनता हुआ दिख रहा है, अपसाइड जाता हुआ दिख रहा है, अगर वैसा कुछ होता है हम डेफिनेटली $3550 तक भी रीटेस्ट करते हुए देखेंगे अगले 24 आवर में। वहीं शॉर्ट आवर्स में क्विकली से देख लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। यहाँ पे सपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है जिस जगह पे हम हैं वहाँ पे, या फिर वर्स्ट केस में 3300 के नीचे हमें क्लोजर नहीं चाहिए। 1 आवर के चार्ट पे सकोस्टिक RSI काफ़ी नीचे है, 80 के बिलो है, लेकिन RSI कहाँ है? RSI अगर देखोगे तो एवर 50 बना हुआ है, इसलिए साइडवेज एक्शन में ज़्यादा प्राइस एक्शन नीचे जाता हुआ नहीं दिखा है, लेकिन फिर भी कंसोलिडेट हुआ है। कंसोलिडेट यहाँ पे भी हुआ था, बाउंस बैक मिला था क्योंकि यहाँ पे डबल सपोर्ट है। ऑलमोस्ट कह सकते हो कि यहाँ पे 200 EMA लाइन के ऊपर हम आ गए हैं 1 आवर के चार्ट पे, जो कि बहुत ही अच्छे संकेत है। लेकिन इस लाइन को ब्रेक नहीं करना, अगर ये लाइन ब्रेक हुआ तो फर्दर प्राइस फिर से नीचे जा सकता है। और अगर ऐसा कुछ इथीरियम के चार्ट में आपको दिखेगा तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि बिटकॉइन में भी वो प्राइस एक्शन हो सकता है। तो इन सब चीज़ों पर नज़र रखना। 4 आवर के चार्ट पे अगर मैं क्विकली से देख लूँ तो यहाँ पे 4 आवर के चार्ट पे वर्स्ट केस सिनेरियो $3258 भी रीटेस्ट हो सकता है। ऑल्दो हम जिस जगह पे हैं 3300 पे मेजर सपोर्ट है। सकोस्टिक RSI 80 एबव है, साइडवेज एक्शन अपसाइड ले जा सकते हैं, स्पेशली RSI एबव 50 है और हायर लो और हायर हाई मेंटेन करके रखा है। और ऐसा ही कुछ चार्ट बना रहा है जैसे बिटकॉइन के चार्ट पे बन रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली वैसे ही कॉपी हो रहा है। तो आपको बस देखना है कि बिटकॉइन का प्राइस एक्शन क्या हो रहा है, डोमिनेंस चार्ट क्या कह रहा है और इथेरियम का BTC चार्ट क्या कह रहा है। उसके बेस पे ही आप इसके ऊपर डिसीजन ले सकते हो। वर्स्ट के सिनेरियो जो हमें देखने को मिल सकता है वो हो सकता है 3500 के आसपास के लेवल्स पे, स्पेशली उससे पहले जो लेवल है $3484, वो लेवल से लेके नीचे का लेवल $3460 या $50 के आसपास बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिलता हुआ दिख सकता है। तो ये हो गया प्राइस एक्शन की बातें शॉर्ट टर्म में आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में। इसके अलावा मैं आप लोगों के क्वेरीज लूँगा। अब लाइव चलता हूँ, आप लोगों के चार्ट पढ़ता हूँ। ऑलरेडी हमने 23 मिनट जो स्पेंड कर लिया, नेक्स्ट 7 मिनट्स में आप लोगों के कंटिन्यूसली क्वेरीज लूँगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि गाइज जितने लोग भी लाइव बने हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, सो दैट मैं डेली आप लोगों के साथ ऐसे ही टीए वीडियो कंटिन्यू कर पाऊँ। यहाँ पे क्वेश्चन लेना चाहूँगा। सर मैं आपके CITA प्लेटफॉर्म का मेंबर हूँ और मेरे बाइनेंस अकाउंट में लॉगिन करने गया तब मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है। मैंने यूज़र नेम डाला, उसके बाद पासवर्ड डाला, फिर उसके बाद हमारा फ़ोन नंबर पे आई एम सॉरी आपका शायद OTP की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे OTP आपको आ नहीं रहा है, क्या हो रहा है आप क्लियर कीजिए प्रतीक जी, पहली बात। दूसरी बात मैं कहूँगा कि अगर आप अभी भी मोबाइल नंबर के OTP के बेस पे आप अपनी सिक्योरिटी मेज़र करते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा प्लीज़ गूगल ऑथेंटिकेशन को प्रायोरिटी पे रखिए। जो आपका मोबाइल OTP होता है उसे बैकग्राउंड के लिए ज़रूर आप इनेबल करके रख सकते हो, सो दैट इन केस ऑफ वर्स्ट सिनेरियो आप रिकवर कर पाओ। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्लीज़ गूगल ऑथेंटिकेशन प्लीज़ इनेबल करो और उसे ही प्राइमरी ऑथेंटिकेशन फॉर्म में रखो, क्योंकि मोबाइल पे ज़रूर OTP जो होते हैं वो कई बार किए जा सकते हैं क्रैक। प्रतीक जी बोल रहे हैं वो OTP कुछ अलग नंबर से आया। तो एक बार मैं कहूँगा OTP आया ना आपके पास, OTP आप किसी को दे नहीं रहे हो तो आप ट्राई कर सकते हो OTP ट्राई करो, लॉगिन हो जाता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि गूगल ऑथेंटिकेशन पे ही आप वो चीज़ करो। OTP अलग नंबर से आ रहा, अगर आपको कंसर्न लगता है कि जो पहले नंबर से आता था वो डिफरेंट नंबर से आ रहा है, तो आपको मैं रिक्वेस्ट रेज करने कहूँगा कि आप बाइनेंस के सपोर्ट टीम को ये रिक्वेस्ट रेज कर दीजिए कि पहले मुझे इस नंबर से मिलता था, अब मुझे ये नंबर से मिल रहा OTP, तो क्या ये सेफ़ है। ये आप सपोर्ट टीम को आप मैसेज लिख सकते हो, नेक्स्ट 24 या 48 आवर्स में वो आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे। अदरवाइज OTP देना यानी किसी को शेयर करना इज़ रिस्की। OTP अगर आपको आया हुआ आप ट्राई करो लॉगिन करने की, अगर लॉगिन हो जाता है सबसे पहले गूगल ऑथेंटिकेशन इनेबल करो, ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन होगी। एंड मेरे ख्याल से आपने इसके रिगार्डिंग मेल भी लिखा है, अभी मैंने जस्ट सेशन से पहले प्रतीक जी के साथ ऐसा ही कुछ मेल मैं पढ़ रहा था, तो आई एम श्योर कि आपका ही होगा। ले लेता हूँ अगला क्वेरी, कोविड डम के क्या चांसेस हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर मसूद जी। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, मैं आपको बार बार पिछले कुछ दिनों से बता रहा हूँ कि SPX का चार्ट फॉलो करो। क्या कर रहा है बिटकॉइन, ध्यान से देखो। SPX ऐसा बाउंस दिखाया, तभी मैंने आपको कह दिया था कि यहाँ से बिटकॉइन रैली दिखाएगा अपसाइड। अभी पिछले 2 दिन में क्या हुआ, अभी क्या दिखा रहा है, साइडवेज एक्शन रेड कैंडल। और ध्यान से देखो बिटकॉइन का कैंडल क्या दिखा रहा है, अभी ध्यान से देखोगे पिछले कुछ दिनों में बैक टू बैक रिकवरी। और उसके बाद यहाँ पे अगर 1 डे के चार्ट पे अगर लेके चलूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर कट दिखेगा। 1 डे के चार्ट पे आप देखो क्या हो रहा है,
यहाँ पे क्विकली रिकवरी और अपसाइड मोमेंटम। ये तो मैंने आपको रिलेशन बता दिया एसपीएक्स के साथ, अभी डायरेक्ट रिलेशन है, तो इसको आप एडवांस में एक इंडिकेटर के फॉर्म में ले सकते हो। ये मेरी तरफ से सजेशन है अगर आप शॉर्ट टर्म में चीज़ों को देखते हो। और ये रिलेशनशिप हमेशा सेम नहीं रहता है, इस भी बात को याद रखना। फिलहाल चल रहा है तो ये जरूर 21 ईएमए के ऊपर आ गया, रीटेस्ट कर रहा है, अपसाइड जाने के चांसेस है। तो एसपीएक्स का चार्ट अपसाइड जाता हुआ दिख रहा है, ऑल्दो बहुत बड़ा बियरिश जो है मोमेंटम बनता जा रहा है, यानी कि आने वाले डेज में वीकली चार्ट पे, मंथली चार्ट पे, जैसा बिटकॉइन ने हमें 2021 के अप्रैल के आसपास मैंने आपको कहा था कि करेक्शन आएगा, वैसा ही एसपीएक्स के चार्ट पे दिख रहा है मुझे वीकली एंड मंथली चार्ट पे, जो कि डेफिनेटली जो है अच्छे संकेत नहीं है। लेकिन इकॉनमी बढ़े ना बढ़े, स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे जा रहा है, दिस इज द रियलिटी। और 2020 में सबसे पहला जब कोविड आया था तो क्या हुआ था, सारे मार्केट ने निगेटिव रिएक्ट किया। 2019 की बात करें या फिर 20 के अर्ली डेज की बात करें, उसके बाद 2021 में अगर बात करें, जब कोविड का सेकंड फेज आया, बहुत बड़ा फेज आया दुनिया भर में, क्या इम्पैक्ट रहा मार्केट में, कुछ खास नहीं रहा, कुछ दिन 1-2 दिन इम्पैक्टेड रहा, अदरवाइज ठीक रहा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ केसेस ऑल टाइम हाई, लेकिन एसपीएक्स ऑल टाइम हाई, नंबर ऑफ केसेस डेली, नंबर ऑफ केसेस के रिकॉर्ड बन रहे हैं, और सेंसेक्स हो या फिर निफ्टी हो वो भी अपना रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो मार्केट बिल्कुल अपोजिट बिहेव कर रहा है, मार्केट अभी डंप नहीं हो रहा है। और ये जरूर कहीं ना कहीं, मैं बार बार आप लोगों को पिछले 1-1.5 साल से कह रहा हूँ, 1 साल से इस चैनल पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे हम रिसेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। आने वाले 2-4 साल जो होंगे स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही ख़राब होने वाले हैं। लेकिन यस, अभी कह सकते हो कि लास्ट वो फेज चल रहा है, बियरिश मोमेंटम बन रहा है, लेकिन ये प्ले आउट होने में, क्योंकि मंथली चार्ट पे अभी जस्ट रिपोर्ट हुआ है पिछले कह सकते हो 5 महीनों से एक निगेटिव सिनारियो। इससे पहले भी आप कंपैरिजन कर सकते हो, तो यस है यहाँ पे निगेटिव सिनारियो बना हुआ। दिसंबर 17 से अगर कंपैरिजन करोगे तो प्राइस एक्शन ऊपर चला गया, लेकिन आरएसआई यहाँ पे कहीं ना कहीं बियरिश डाइवर्जेंस बन रहा है। और ये बियरिश डाइवर्जेंस जिस दिन प्ले आउट हो गया, 21 ईएमए तो ब्रेक किया कोविड के डंप में, लेकिन पंप हो गया था मार्केट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक कयास लगाया जा रहा था कि यहाँ से कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हो जाएगी, लेकिन एक्चुअली हुआ नहीं। तो यहाँ पे मोमेंटम मिला है। जो इनिशियल डेज में एक स्टडी आई थी कि 2024 या उसके बाद हमें एक फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिल सकता है दुनिया भर में, जिसकी शुरुआत हो सकता है 2023 के आसपास हो, ऐसा कुछ रिसर्च आया था। तो वो टाइमलाइन अभी भी फॉलो करता हुआ दिख रहा है। तो डेफिनेटली ये एक ना एक दिन टेक्निकल जो एनालिसिस है ये प्ले आउट होगा, और ये मार्केट को बहुत बुरी तरीके से डंप करके लेके चला जाएगा। और जिस जगह पे है, यहाँ से लगभग 70% मार्केट गिरने के चांसेस हैं। जिस जगह पे है, मैं बात कर रहा हूँ एसपीएक्स की, कम से कम 67% जिस जगह पे अभी है। इससे पहले अभी रैली अपसाइड बनी हुई है, और ये मंथली चार्ट अभी भी अपसाइड जाता हुआ दिख रहा है। इसे प्ले आउट होने में हो सकता है 2022 कंप्लीट निकल जाए, या 2022 का लास्ट क्वार्टर में इम्पैक्ट होता हुआ आपको दिखे। तो स्टॉक मार्केट को कोविड से फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, और वही हो रहा है इसके लिए भी। तो आप निश्चिंत रहिए, यहाँ पे कोई भी इमीडिएट टर्म में आपको कोविड का इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे मार्केट में थोड़ा बहुत जो निगेटिव न्यूज़ आएंगे अगर कोई भी, तो वो पर्टिकुलर कुछ दिनों के लिए इम्पैक्ट कर सकता है। लेकिन जैसा हमने 2020 में देखने को मिला, महीने भर या 2 महीने तक इम्पैक्टेड रहा, ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। तो दिस इज़ माय एनालिसिस। हो सकता है आप डिसएग्री करो, अगर आपके कोई अलग पॉइंट है तो ज़रूर आप मेंशन कीजिएगा इस वीडियो के नीचे कमेंट करके। अगर आप ऑफलाइन देख रहे हो तो डेफिनेटली वो डिफरेंट वीडियो होगा। ऑफलाइन वीडियो के नीचे भी आप कमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर कर सकते हो कि स्टॉक मार्केट कैसे क्या बिहेव करेगा और क्रिप्टो मार्केट कैसे क्या करेगा। अविनाश जी बोल रहे हैं स्टॉक मार्केट गिरेगा तो क्रिप्टो मार्केट पर कितना फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा, स्टार्टिंग में फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। ये कहना कि नहीं फ़र्क पड़ेगा, ये कहना तभी आपके लिए सही है जब आप लॉन्ग टर्म में खेल रहे हो। अगर आप शॉर्ट टर्म में खेल रहे हो, 6 महीने के लिए ऐसे ऐसे आपके टारगेट्स होते हैं, तो ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, लेकिन उतना लंबा नहीं जितना स्टॉक मार्केट को फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट में ये क्राइसिस अगर आता है तो 2008 से भी बड़ा क्राइसिस हमें देखने को मिलेगा, और हो सकता है पिछले 100 साल में हमने ऐसा क्राइसिस स्टॉक मार्केट में ना देखा हो। और अगर ऐसा होता है तो दुनिया भर की इकॉनमी, आपको पता है, मैं अपने कोर्सेज में भी इस बारे में बात कर रखा हूँ कि आपका इन्फ्लेशन रेट किस रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। और अभी रिसेंटली पब्लिश हुआ है रिपोर्ट, और अगर आपको नहीं पता तो आप ज़रूर यूएस का पब्लिश जो रिपोर्ट हुआ है वो देख लीजिए, इन्फ्लेशन रेट कहाँ पहुँच गया। और डेफिनेटली
यहाँ पे आपको पता है कि क्यों इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है। नोट जो छापा गया पिछले 2 साल में उसका इम्पैक्ट अब हो रहा है। तो ये इम्पैक्ट तो करेगा, अल्टीमेटली तो आना है, थोड़ा सा लेट लतीफ़। आने से पहले हमें अपना जुगाड़ करके जाना है, उससे पहले उन सब में अभी टाइम है डेफिनेटली मैं कहूँगा। लेकिन हो सकता है ये बियर मार्केट जब यहाँ पे चीज़ें डेफिनेटली मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मई तक में शायद हमें पीक देखने को मिल जाए। अगर उसके बाद भी बढ़ता है तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट यहाँ पे अगर यहाँ पे बियर मार्केट यहाँ पे क्रिप्टो का जब शुरू होगा 4 ईयर के साइकिल वाला, हो सकता है वहीं पे स्टॉक मार्केट भी गिरता हुआ दिखे आपको। लेकिन एक लेवल के बाद स्टॉक जो क्रिप्टो मार्केट है वो संभल जाएगा। लेकिन क्रिप्टो के मार्केट में मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ बिटकॉइन के मेजर जो है, मेजर जो हाई कह सकते हो टॉप 10 कॉइन है उनकी बात कर रहा हूँ, जिसमें बहुत ज़्यादा फंड है। स्पेशली बिटकॉइन की बात करूँगा या फिर इथीरियम की। इथीरियम को भी सेकंड नंबर पे रखना हमेशा। बाकी के सब पता है आपको, बिटकॉइन गिरता है तो उसके रफ्तार में बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरता है बाकी के ऑल्ट कॉइन, तो ये तो होगा। लेकिन स्टॉक मार्केट हो सकता है अगर फाइनेंशियल क्राइसिस कंफर्म होता है आने वाले मे बी 1.5 साल के अंदर अंदर, तो आपको यहाँ पे स्टॉक मार्केट गिरता हुआ दिखेगा मे बी अगले 2 साल तक। लेकिन क्रिप्टो मार्केट ऐसा नहीं होगा। क्रिप्टो मार्केट कंसोलिडेट करना लगेगा और आप पीछे मुड़ के देखोगे तो कहोगे कि ये तो 4 ईयर का साइकिल ही फॉलो हो रहा है क्रिप्टो मार्केट में। पॉसिबल है, बट ये सब अभी एजम्पशन है, इस चीज़ को समझिए। बाकी अभी बहुत टाइम है उन सब के बारे में ज़्यादा डिस्कस करके, हमें अभी ज़्यादा प्रेजेंट मोमेंटम को एंजॉय करना है। मैं हमेशा कहता हूँ प्रेजेंट मोमेंटम में जो हो रहा है उसका जो बेनिफिट है वो लीजिए ज़रूर। जो है आने वाले टाइम में ज़रूर इकॉनमी में ज़रूर फ़र्क पड़ेगा और उसका इम्पैक्ट बाकी की चीज़ों पे भी फ़र्क पड़ेगा, लेकिन एक लिमिट तक। बात करेंगे उन सब की आने वाले टाइम में। बट यहाँ पे क्रिप्टो लवर बोलते हैं सर इस पे एक डिटेल वीडियो लेके आइए, मार्केट अगले 3 साल क्या हो सकता है। डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा, क्योंकि अभी बहुत सारा कुछ डायनेमिकली मोमेंटम चेंज हो रहा है। जब तक ये कोविड का दौर जारी है यहाँ पे बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स बहुत सारे पैसा पुश ऑन कर रहे हैं मार्केट में, उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ एक ज़रूर वीडियो लाऊंगा, लेकिन आपको पता है चाहे कोर्सेज के वीडियो हो चाहे ऑल्ट कॉइन सीरीज़ का वीडियो हो, वो ऑलरेडी पेंडिंग है ड्यू टू माई पर्सनल प्रॉब्लम्स। बट जब भी टाइम मिलेगा, मे बी इस मंथ नहीं नेक्स्ट मंथ सही, लेकिन आने वाले टाइम में ज़रूर मैं आप लोगों को एडवांस में अपडेट करूँगा। विजय सिंह जी लिख रहे हैं सर 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 कैसे हो, तबीयत कैसे। गुड मॉर्निंग। मेरी तबीयत ठीक है, मेरे लड़के का तबीयत थोड़ा सा अभी भी सही नहीं है, अभी भी उसको कंटिन्यूसली फीवर आ रहा है। 3 दिन हो गए हैं फीवर नहीं रुक रहा है। एंड वी आर मतलब अभी भी डॉक्टर के साथ में कंसर्न बना हुआ है, बट स्टिल दवाई का असर कह सकते हो या दुआ का असर कुछ देर रहता है, फिर उसके बाद फिर से फीवर आ जाती है वही। तो अभी डायग्नोसिस चल रहा है, बट स्टिल यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी बीइंग ए पेरेंट ख़राब होता है, तो वो कहीं ना कहीं शेड्यूल ख़राब करता है। और बैक टू बैक अभी मोमेंटम आपको पता है बाहर का कैसा है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा लगता है कंसर्नफुल। बट एनीवे अभी तक ठीक है सब कुछ। बट यस, आप लोग की दुआएं मिलती जा रही है तो ज़रूर वो ठीक हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेजेस, गुड विशेस। आप लोगों के मैं पूछना चाहूँगा कि क्विकली से कोई कमेंट अगर टीए के बेसिस पे आप पूछना चाहो तो ज़रूर आप पूछ सकते हो। एक्सएलएम नींद से जाग गया है क्या, साहिल जी बोल रहे हैं। एक्सएलएम का ले लेते हैं क्वेश्चन जल्दी से। एफटीटी के ऊपर यार मैंने आपको बोला 1-2 वीक आपको यहीं पे कंसोलिडेट होता दिख सकता है वर्स्ट केस में, तो वो अभी भी प्रॉफिट ही दे रहा। कल के दिन देखो अल्टीमेटली ग्रीन कैंडल ही क्लोज हुआ। तो एफटीटी का भी एक क्वेश्चन दिखा, इसलिए मैंने आपको कहा। एफटीटी के बारे में डिटेल वीडियो ऑलरेडी है ऑल्ट कॉइन सीरीज़ में, तो 2020 वाला प्लेलिस्ट जरूर जाके चेक कर लीजिए। पता नहीं है प्लेलिस्ट कहाँ पे मिलेगा, तो इस वीडियो के ऊपर पॉपअप में मिल जाएगा, या फिर आप चेक कर लो यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके। यहाँ पे मैं बात कर लूँगा एक्सएलएम क्या नींद से जागेगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और क्या ये जाग रहा है, क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, तो मैं कहूँगा जाग नहीं रहा है। मैं कहूँगा ये वैसा ही कुछ कर रहा है जैसा अभी तक ये किया है। क्या जाग गया है, तो मैं कहूँगा जाग गया है तभी मैं कहूँगा जब ये उस रेंज से बाहर जाएगा जिस रेंज पे हम हैं। वीकली चार्ट पे देखोगे तो ज़्यादा चीज़ें आपको कंफर्म होगी। क्या हो रहा है, 21 ईएमए के ऊपर हम पहली बार कब से लगभग कह सकते हो 31 मई के बाद पहली बार 21 ईएमए के ऊपर क्लोजर दिखाएंगे। क्लोजर दिखाए तो हैं, लेकिन उसके नेक्स्ट वीक नीचे चले आए। तो क्या अगले वीक हम इसको सस्टेन कर पाते हैं? अगर ऐसा कुछ होता है तो यस हम कह सकते हैं कि एक्सएलएम में एक प्राइस एक्शन बन सकता है टुवर्ड्स
800 सतोसी से लेके 1000 सतोसी कम से कम, बट यहाँ पे फिर वही रेंज रेजिस्टेंस मिलेगा क्योंकि हम अभी भी कंसोलिडेट हो रहे हैं ओवरऑल। मंथली चार्ट पे देखेंगे तो थोड़ा बेटर आइडिया मिलेगा। मंथली चार्ट आपको पता है बहुत लंबे टाइम फ्रेम में काउंट किया जाता है, तो मंथली चार्ट पे सबसे पहला मेजर रेजिस्टेंस 795 यानी 800 सतोसी के आसपास, एंड उसके बाद 995 यानी 1000 सतोसी के अंदर। इस रेंज में ज़रूर आपको जाता हुआ दिख सकता है आने वाले डेज में। लेकिन फिलहाल क्या ये डाउन ट्रेंड से बाहर आ गया? तो नहीं, अभी बाहर नहीं आया। जब तक 21 EMA के ऊपर बैक टू बैक मंथली चार्ट पे क्लोजर नहीं लेगा, तब तक ये कह देना कि ये बहुत क्विकली से अपसाइड चला जाएगा, बहुत ही जल्दबाजी होगा। अभी भी स्पेशली जो पिछले एक साल में इसने मोमेंटम दिखा है, ऑल दो यहाँ पे RSI बाउंस बैक लेता हुआ दिख रहा है, हायर लो मेंटेन कर रहा है, और यहाँ पे प्राइस वाइज देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ज़रूर जो है बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है। बुलिश डाइवर्जेंस मंथली चार्ट पे बन रहा है, लेकिन ये मंथली चार्ट पे बन रहा है और इसे प्ले आउट होने में हो सकता है मंथ्स भी इंतजार कराए। तो अभी एक इंपॉर्टेंट रेंज जब तक नहीं जाता आपका, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो मैंने आपको लेवल्स बताएं, उस बीच में आप ट्रेड अगर आपको आता है करना तो ज़रूर आप पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ सकते हो। लेकिन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मैं कहूँगा वेट करो, इसमें अभी इन्वेस्टमेंट का टाइम मैं नहीं कहूँगा। इनफैक्ट इसके ऊपर जब ब्रेकआउट हो जाएगा, बैक टू बैक क्लोजर मिल जाएगा, तभी मैं रिकमेंड करूँगा। फिलहाल के लिए इथीरियम का ऑलरेडी डेली कवर करते हैं सर साहिद जी, तो आप ये वीडियो जब रिकॉर्डेड वर्जन आएगा तो ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। ये वीडियो टाइम से ज़्यादा एक्सटेंड हो गया ड्यू टू जनरल क्वेश्चंस। एडीए का एक क्वेश्चन आ रहा है, एडीए का चार्ट देख लेते हैं। मैंने अभी रिसेंटली बताया भी था कि एडीए में अब आप एंट्री के बारे में सोच सकते हो, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है चार्ट, जल्दी से कार्डेनो को देख लेते हैं। यस, एग्जैक्टली मंथली चार्ट बुलिश होता हुआ दिखेगा, अभी नहीं हुआ है, अभी यहीं पे कंसोलिडेट हो रहा है, और ये 21 EMA के ऊपर बना हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मंथली चार्ट पे, यानी कि अगर इसे हम होल्ड करते हैं आने वाले मंथ्स अच्छे हो सकते हैं। और मैं इस चीज़ का जिक्र जो है मैंने किया हुआ था पिछले 2-3 हफ्ते से कह रहा हूँ कि एडीए में मैंने आपको एग्जैक्ट एक्सप्लिसिटली कह के दिलवाया था कि एडीएस एग्जिट कर लो। कई लोगों का है कि कई सारे ऑल्ट कॉइन में आपने एग्जिट जो बोला था वो गया नहीं, मैंने एक्सप्लिसिटली एडीए के बारे में कहा था कि एग्जिट कर लो। तो ये कॉइन में अगर एग्जिट किया होगा तो री एंट्री मैंने आपको अभी रिसेंटली 2 वीक से कह रहा हूँ कि इस जगह पे वर्स्ट केस में 3-4 हफ्ते हम बिता सकते हैं जब तक 21 EMA के ऊपर नहीं जाता। अगर सेफ साइड देखते हो तो मैं कहूँगा 21 EMA के ऊपर होने दो, तब एंट्री लेना। अदरवाइज आप एंट्री लेते हो तो चांसेस होंगे यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट होने के, नुकसान होने के कम। लेकिन हाँ, यहाँ पे टाइम आपको ज़्यादा देना पड़ सकता है क्योंकि ब्रेकआउट में इंतज़ार करा सकता है। मिनी ऑल्ट सीजन जब आएगा तो डेफिनेटली उसका असर पड़ेगा। नेक्स्ट टारगेट 3153 सतोसी के आसपास जाता हुआ दिखेगा, उसके आसपास रेजिस्टेंस मिलेगा, एंड उसके बाद जो नेक्स्ट होगा उसके बाद 3355। लेकिन इस जगह से अगर फेल होते हैं, मैंने आपको कहा कंसोलिडेट होता हुआ दिख सकता है, यानी कि लंबा टाइम ले सकता है बढ़ने में। तो इस चीज़ का जिक्र कीजिएगा, इस चीज़ को मतलब ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड ओपन कीजिएगा या फिर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा कि यहाँ पे आपको 1 महीने या उससे ज़्यादा वेट करा सकता है। सर आपके एक वीडियो में देखा बिटकॉइन 200 वीकली EMA पे जब भी पिछले बुल रन में हाई वहाँ पे पहुँच जाता है तो समझो कि बुल रन का टॉप बन सकता है। जी हाँ परेश जी, बिल्कुल आपने सही पहचाना, और थैंक यू सो मच इस पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए। 200 EMA लाइन मैं मे बी प्रोबेबली कल इस चार्ट को प्रिपेयर करके लाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि ये इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या है और क्या यहाँ पे बियर रन शुरू हो गया, क्योंकि ये थ्योरी है और ये थ्योरी मेरा दिया हुआ है कि मैंने आपको प्राइस एक्शन, प्रीवियस प्राइस एक्शन पे बताया हुआ कि ऐसा जब जब हुआ है तब तब ऐसा हुआ है। लेकिन ऐसा जब जब हुआ है तो मार्केट ने कुछ कुछ कंडीशन फुलफिल किए हैं। क्या वो कंडीशन फुलफिल इस बार हुआ है, इसका भी आंसर जानना जरूरी हो जाता है। ऑलमोस्ट हम उस रेंज में पहुंच गए हैं। आई अप्रिशिएट कि आपको ये बात याद है। एंड परेश जी थैंक यू सो मच। कल के टीए वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली इस चीज़ को मैं कवर करूंगा। तो गाइस फिलहाल के लिए आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। जितने भी लोग बने हुए हो लाइव, प्लीज़ यार लाइक कर दो वीडियोज़ को, ताकि एटलीस्ट जितने लोग लाइव बन रहे हो उतने लोग लाइक कर देंगे तो वीडियोज़ को थोड़ा सा प्रमोट हो मिल जाएगा, यानी प्रमोशन मिल जाएगा चैनल को। किस प्लेटफॉर्म पे? यूट्यूब पे। आपका कुछ जाएगा नहीं, चैनल का भला हो जाएगा, यानी कम्युनिटी का भला हो जाएगा। कम्युनिटी का भला होगा यानी कि आपको बेटर अच्छा सर्विस देखने को मिलेगा। तो गाइस फिलहाल के लिए आज के टीए वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।